अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम अपडेटेड केमिस्ट्री पेपर की बात करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड ने अपडेटेड केमिस्ट्री पेपर पैटर्न अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और अभी आप अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन में फेडरल बोर्ड की एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो आप लाजमी देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके साथ 10 क्लास की केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से मज़ीद हेल्पफुल मटेरियल शेयर करूंगा। सो चलें, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्यूअर्स, ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर SSC पार्ट 2। SSC मीन्स सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। इसमें आपने करना क्या होगा, एट द टॉप आपको नजर आ रहा है रोल नंबर। यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है पेपर में। अब सेकेंड जो आपके पास है, यू हैव टू राइट योर आंसर शीट नंबर। आंसर शीट नंबर आपको कहाँ से पता चलेगा? जब आपका एग्जामिनर या जो भी टीचर जिसकी ड्यूटी होगी एग्जाम हॉल में, वो आपको आंसर शीट्स देगा और उन आंसर शीट्स के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, दैट इज नोन एज आंसर शीट नंबर। वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपके पास जो थर्ड वन है, दैट इज सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के अंदर आपने अपना साइन कर देना है। और देन अगेन सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। सो ये इन्विजिलेटर के लिए है, मतलब वो टीचर जो आपके एग्जाम हॉल में आपके साथ ड्यूटी पे होगा, उन्होंने ही यहाँ पे सिग्नेचर करना है। Being a student, you have nothing to do with this part. अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि we have various section of your paper. For example, this is section A. यहाँ पे section A के लिए जो आपके पास टोटल टाइम एलोकेटेड होता है, टोटल अलाउड टाइम इज 20 मिनट्स और इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं that are 12। यहाँ पे आपको एक नोट नजर आ रहा है और इसमें लिखता है कि सेक्शन ए इज कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब ये है कि इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। ऑल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। ये जो आपको क्वेश्चन पेपर सारा नजर आ रहा है, इसी के ऊपर ही आपने इसको सॉल्व करना है, आपने इसको आंसर शीट के ऊपर नहीं करना। इट शुड बी कंप्लीटेड इन द फर्स्ट 20 मिनट्स। आपको 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाता है, उसमें से फर्स्ट 20 मिनट्स के अंदर आपने सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना होता है। एंड हैंडेड ओवर टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट। आपने क्या करना है कि 20 मिनट के अंदर इस पेपर को सॉल्व करके अपने जो भी वहां पे टीचर होंगे उनको आपने हैंड ओवर कर देना है। आगे डिलीटिंग ओवर राइटिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आपने एक ऑप्शन एक दफा सेलेक्ट कर लिया फिर आप उसको क्रॉस कर दो और या उसको रब कर दो रिमूवर के साथ, इंक रिमूवर के साथ, और फिर आप दूसरा ऑप्शन लिख लो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको जो है एग्जामिनर, लेट्स से अगर आपका टोटल मार्क्स 1 है और आपको उसमें से एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ 0 मार्क्स देगा। आगे आपके पास लिखता है कि डू नॉट यूज लेड पेंसिल। बीइंग अ केमिस्ट्री स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, you are only allowed to write either with blue pen or with black ball point। ठीक है, आप जो है या तो ब्लैक बॉल पॉइंट यूज कर सकते हो या फिर आप अपना ब्लू बॉल पॉइंट यूज कर सकते हो। तो लेड पेंसिल के ऊपर हम ऐसे रेड क्रॉस लगा देते हैं और रेड क्रॉस का मतलब होता है कि ये खतरे की घंटी है, हमने इसको नहीं करना ये काम। सो लेड पेंसिल हम लोगों ने अपने पेपर में यूज बिल्कुल भी नहीं करना। फिर है आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इट मीन्स A, B, C और D। ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, अब ये आपके पास लेट से MCQ नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इसमें लिखता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच कंपाउंड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कौन से कंपाउंड बनेगा? ठीक है, अब वेरियस ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D। सो आपने क्या करना है, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आपने ऐसे इनसर्कल कर देना। ठीक है, अगर आप इनसर्कल करते हो, आपको लगता है कि ऑप्शन A ठीक है, तो आपने A को ही इनसर्कल कर देना है।
लेकिन अगर आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि नहीं भाई ए तो गलत है, बी ठीक है, आप क्या करते हो कि आप बी को इंसर्कल करके इस ए को ऐसे क्रॉस लगा देते हो। तो याद रखो कि आपके पास यहाँ पे नोट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि डिलीटिंग और राइटिंग इज नॉट अलाउड। अगर आप ऐसे करोगे कि एक दफा एक ऑप्शन को इंसर्कल कर लिया, उसके बाद आप उसको रिमूव करोगे या उसको आप क्रॉस कर देते हो और दूसरे के ऊपर आप टिक लगाते हो, तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में आपके पास टोटल 12 MCQs होंगे और आपने वो सारे के सारे करने होंगे। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर पेपर। ये आपके पास आपके पेपर का सेकंड पेज है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट राइट एनीथिंग हियर। ये जो रीजन है, ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आपके पास यहाँ पे देखें कि MCQs बाकी हैं, आपने इन सब MCQs में से जो करेक्ट ऑप्शन है उनको इनसर्कल कर देना है। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जामिनर यूज ओनली। आप लोग क्या करते हो कि जब पेपर कर लेते हो, जो आपको आता नहीं है, बोर हो जाते हो, तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देते हो, सो जो कि आपके पेपर को कैंसिल कर सकता है, जिसकी वजह से आपका पेपर टोटली कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर एग्जामिनर यूज। कि जो एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करेगा वही यहाँ पे अपना साइन करेगा या आपके जो भी मार्क्स हैं वो लिखेगा, लेकिन आपका इसके साथ कोई भी काम नहीं है। फिर यहाँ पे देखो टोटल मार्क्स, आपको पता है कि यू हैव 12 MCQs, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 या 12 मल्टीप्लाई बाय 1, आपके पास आंसर क्या आता है 12। इसका मतलब है कि पार्ट ए के टोटल मार्क्स जो है वो 12 होंगे और इसमें आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं ये फिल कौन करेगा, ये एग्जामिनर फिल करेगा। यू हैव नथिंग टू डू विद दिस। ये जगह सारी ऐसे ब्लैंक होगी, आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। सो दिस इज पेज नंबर 2 ऑफ योर MCQs पार्ट। ये आपके पेपर का पेज नंबर 3 है, सब्जेक्टिव पार्ट, फेडरल बोर्ड SSC पार्ट 2 एग्जामिनेशन, केमिस्ट्री मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके पास टोटल टाइम है दैट वुड बी 2 hours and 40 minutes और इसका टोटल मार्क्स जो है वो है 53। अब इसमें क्या लिखता है कि आंसर एनी 6 पार्ट फ्रॉम सेक्शन B and attempt any 5 part from section C. Attempt any 2 question from section D on a separately provided answer book. Use supplementary answer sheet. It means sheet B if required. Write your answer neatly and legible. आपने करना क्या है कि सेक्शन बी में से 6 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, प्लस सेक्शन सी में से सिर्फ 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन डी में जो है आपने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास सेक्शन बी है, ठीक है, इसका टोटल मार्क्स जो है वो 18 है एंड दीज क्वेश्चंस, दीज 8 पार्ट, ठीक है, इसमें टोटल जो पार्ट्स होते हैं वो है 8 पार्ट्स। दीज 8 पार्ट्स आर बीइंग टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16। आपकी बुक में जो टोटल चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री की बुक में वो 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, चैप्टर नंबर 9 से, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14 एंड सो ऑन। मतलब टोटल जो आपके पास चैप्टर्स हैं वो आपके पास कितने हैं, 8 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर नंबर 9 से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8 ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। सो आपके पास ये जो 8 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी के, जिसकी टोटल 8 मार्क्स 18 है, वो आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से आएंगे और हर जो क्वेश्चन है उसका टोटल मार्क्स जो होंगे वो क्या होंगे 3, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि जहां पे लिखा हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस एज लीविस एसिड और बेसिस, आपने क्या करना है, अगर आप ये तीनों अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 3। टोटल 6 क्वेश्चन है, हर पार्ट के 3 मार्क्स है, टोटल मार्क्स बन जाएंगे 18। इसका मतलब है कि सेक्शन बी में आपके पास 8 पार्ट्स गिवन है, उसमें आपने क्या करना है, टोटल 6 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो है 15 और ये क्वेश्चंस जो है ये कहां से गिवन होंगे आपको, ये है चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 14, ठीक है। ये जो आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके पास चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में से गिवन होंगे और आपने क्या करना है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ये पेज नंबर 3 है
पेज नंबर 4 पे आपके पास इसके मजीद भी क्वेश्चंस हैं। सो ये है आपके पेपर का पेज नंबर 4। ठीक है, जो सेक्शन सी के रिमेनिंग कुछ पार्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको ऐसे गिवन होंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में अगर आप देखो तो आपके टोटल मार्क्स कितने हैं 20, और आपको जो क्वेश्चंस गिवन होंगे ये 3 गिवन होंगे, और इसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से आपके पास चॉइस होगी कि आप कोई सी भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे टोटल जो मार्क्स होंगे एक क्वेश्चन के, फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हो तो 5 + 5 आपके पास मार्क्स कितने बनेंगे, 10 मार्क्स बनेंगे। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हो तो इसकी भी मार्क्स जो है 5 + 5 10 बनेंगे। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ऐसे ही है कि इसके टोटल मार्क्स 10 है। आपके पास आपने क्या करना है कि इसमें से आप कोई से 2 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना और वही आपने अटेम्प्ट करने हैं। याद रखें कि कभी भी अपने पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। सेक्शन ए के जो टोटल मार्क्स हैं वो है 12। इसी तरह सेक्शन बी के जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 18। सेक्शन सी के जो टोटल मार्क्स हैं दैट आर 15, और सेक्शन डी के जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 20। अगर आप इन सब को सम अप करते हो, ऐड करते हो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 65। इसका मतलब है कि टोटल जो आपके पेपर के मार्क्स होंगे दैट वुड बी 65। So this was all about the paper pattern of your chemistry paper. Thank you.